हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक मैथ्स क्लासेस। तो बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसका फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये एक फार्मूला होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। इसको जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 3 years। एकदम बेसिक क्वेश्चन। एट रेट ऑफ 5% पर एनम। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000। टाइम कितना है, 3 years का, रेट कितना, 5% पर एनम। तो सिंपल सा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना है, 1000 रुपए पे। रेट कितना है, 5% पर एनम, का मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए 1 साल। अब एस आई हमारा क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000। रेट कितना है, 5%, और टाइम कितना है, 3 years अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना ऊपर हो जाएगा, 150 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 550 इंटू 3, 150 रुपीज। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1000 रुपए पर 3 साल के गार्डिंग 5% के हिसाब से कितना हो गया, 150 रुपए। अगर पूछ देता अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाता है, 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल था और 150 रुपए इंटरेस्ट जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 1150 रुपए हमारा हो जाता है क्या, अमाउंट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, at what rate of interest percent will a sum of money, will a sum of money become 6 times, become 6 times of itself in 15 years। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। यानी कोई पैसा अगर हमने इन्वेस्ट किया है और वो जितना इन्वेस्ट किया गया है उसका 6 टाइम्स हो रहा है, कितने साल में, 15 साल में हो रहा है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और मैं इसको बताता हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट, तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले ध्यान रखिएगा, हमें रेट परसेंट फाइंड करना है। अब एट व्हाट रेट परसेंट फाइंड करना है, विल सम ऑफ मनी बिकम्स। अब हमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है। देखो अगर हम मान लें प्रिंसिपल कितना था, लेट प्रिंसिपल बी एक्स। अगर एक्स मान लें तो कितना हो रहा है, 6 टाइम्स, यानी सम ऑफ मनी कितना हो रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा,
इसका x का 6 टाइम्स, x इंटू 6 यानी 6x हो जाएगा। 1 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 6 रुपये हो जाएगा, 100 इन्वेस्ट करेंगे तो 600 हो जाएगा, और x इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी ये x था और ये 6x हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 5x, और यही 5x क्या हो जाएगा हमारा, ये 5x हो जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट। और कैसा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6x माइनस का x दैट इज 5x। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें SI बराबर PRT अपॉन 100, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा रेट परसेंट इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो रेट परसेंट का फार्मूला मैंने क्या बताया, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है हमारे पास में, अभी हमने निकाला कितना है, 5x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना लिया था हमने, x लिया था, और टाइम कितना है, कितने साल में हो रहा है, 15 साल में। देखो इधर x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 3 जा, यानी 100 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 33 1/3%। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, 33 1/3%। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी आसान लैंग्वेज में समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सम 15 साल में अपने का 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1000 इन्वेस्ट करोगे तो 6000 हो जाएगा, 5000 इन्वेस्ट करोगे तो 30000 हो जाएगा। इसको एक आसान तरीके से, ये तो मैंने बेसिक बता दिया, कितना हो रहा है देखो समझना। अगर इसका हम देखें कि प्रिंसिपल अगर हम 1 रुपये मान लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 6 रुपये, क्योंकि इसका 6 टाइम्स हो रहा है। तो कितना इंक्रीज, जितना इंक्रीज होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो रेट परसेंट क्या निकालेंगे, SI इंटू 100, तो 5 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1, और इंटू टाइम कितना है, तो 15 है, फिर वही आ जाएगा 5 3 15। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, x की अपेक्षा अगर आप 1 को एज्यूम करेंगे या 100 ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ से भी आपका 100 अपॉन 3 आ जाएगा, और दैट इज 33 1/3%। जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो बनाते रहेंगे, और हमें वीडियो बनाने में एक अच्छी फील होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजय डिपॉजिटेड कितना, 5600 रुपीज इन अ बैंक, रुपीज 5600 इन अ बैंक एट 2.18% पर annum। या इसको थोड़ा सा रेट इजी कर लेते हैं, चाहे जैसे कर लो, इसको 10% के अकॉर्डिंग कर दो, एट 10% पर annum सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 1/4 years। फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड इंटरेस्ट। तो देखो समझना, अजय ने डिपॉजिट कर दिया कितना, 5600 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, जितना रुपए हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं 5600। रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट है 10% पर एनम, और टाइम कितना है हमारा, SI निकालना है, टाइम दिया हुआ है 3 1/4 years, 3 को 12 1 13 बटे 4, तो कितना हो जाएगा 13/4 years दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा SI बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT अपॉन 100 हो जाएगा। करना क्या है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और इंटू टाइम कितना है 13/4, और एक 4 आ जाएगा नीचे, और ये 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया,
4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 14 जा 4, तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 10 इंटू 13, 14 10 जा 140 और इंटू 13 कितना हो जाएगा 0, 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14, 14 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18, 1820, 1820 रुपये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर यहीं पे अमाउंट पूछते तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट हो जाएगा 5600 रुपीज ये था और 1820 रुपये हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 2 और 8 से 14 होता है, 5 1 6 7, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 7420, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि अजय ने डिपॉजिट किया 5600 रुपीज एक बैंक में 10% पर एनम के अकॉर्डिंग 3 सही 1/4 साल के लिए, 3 1/4 ईयर्स के लिए, कितना अमाउंट मिलेगा उसको इतने समय के बाद में और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। SI बराबर PRT अपन 100 लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1820 रुपये। इस इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा और जो क्या आ जाएगा 7420, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो लाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।